हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइज़, आज है संडे, लेकिन अभी संडे जस्ट शुरू ही हुआ है। आप लोग टाइम देख सकते हो, अभी 12:40 हो रहे हैं। और वैसे मेरा प्लान कल मॉर्निंग में था कि मैं बाकी का काम कल मॉर्निंग में ही करूँगी, बट क्योंकि होता है ना आज सैटरडे है, तो ऐसा होता है लेट नाइट तक जाग सकते हैं। और फिर मुझे पता है कि मैं संडे को लेट ही उठती हूँ, तो मेरा आधा दिन ख़त्म हो जाएगा और फिर मेरे पास बहुत सारा काम है। तो मैंने और चीकू ने डिसाइड किया कि हम अपने समर वाले कपड़े अभी ही रख देते हैं और विंटर वाले कपड़े निकाल लेते हैं, क्योंकि चीकू का भी गेम खेलने का मन था। तो मैंने बोला कि तुम ये बेड बॉक्स खोल दो, तो हमने काम स्टार्ट कर दिया है। तब मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ। बहुत सारा काम है, लेकिन अभी शुरू कर दिया है ना, तो टाइम से निपट जाएगा। और ये देखो, ये मेरी मदद करके यहाँ पर आ गए गेम खेलने के लिए। और मैं कह रही हूँ कि रात हो रही है बहुत ज़्यादा, चूँकि लोग सो रहे हैं तो हमें आवाज़ आस्ते रखनी चाहिए। और इनको भी देख लो, किन कपड़ों में इनको बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। और अगर ये कल परसों बीमार होंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने 2 बार बोल चुकी हूँ कि कपड़े पहन लो, लेकिन ये नहीं पहन रहे। तो गाइज़, इन्होंने तो अपना काम कर दिया, बेड बॉक्स खोल दिया है और साथ में गर्मी के कपड़े रखवा दिए हैं। अब मुझे है कि मैं सर्दी के कपड़े निकाल निकाल के अपनी अलमीरा में अरेंज कर देती हूँ, और फिर उसी बेसिस पे कल मैं उनको थोड़ा सा बाहर भी लगा दूँगी। बट अभी ये समेटा मुझे समेटना पड़ेगा, खिलारा समेटना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टार्ट कर देती हूँ करना। अभी अलमीरा एकदम खाली है। ये मेरी कंपनी वाली टी शर्ट है, तो इसको मैं बाहर ही रखूँगी, ऑफिस जाना होता है पहन के। और ये एक इंडियन वेयर है, इसको मैंने सोचा दूसरी वाली अलमीरा में रखूँगी, क्योंकि बाकी का सारा इंडियन वेयर उधर ही है। तो अभी लग जाते हैं काम पर और जल्दी से ये सब समेटती हूँ मैं। गाइस, जब भी मैं ऐसे कपड़े अरेंज करती हूँ ना, तो हर बार सोचती हूँ कि मुझे इस तरीके से अपने कपड़े अरेंज करने हैं कि मेरे लिए बहुत इजी हो डेली ऑफिस के लिए कपड़े चूज़ करना, और इजीली मेरा जो पूरा स्टैक है कपड़ों का वो ख़राब भी ना हो, इजीली मैं निकाल पाऊँ। तो इस बार ना मैंने गर्मियों में एक नया तरीका ट्राई किया था कि मैं अपने सारे भी जितने भी टॉप थे सब हैंगर में लगा देती थी। वो मतलब बहुत ईजी था, तो इसलिए मैंने विंटर वियर भी ऐसे हैंगर में लगाया इस बार। यहाँ पे ना गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी अपनी अलमीरा देख के, और मोटिवेशन आ रहा था आगे बाकी की अलमीरा सेट करने का। गाइस, मैंने एकदम से इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मैं भी अपने कपड़े सेट कर रही थी और ना मैंने ऐसे खड़का के देखा, तो मुझे लगा पता नहीं इसमें क्या भारी सा है। मुझे लगा इसमें मेरा कोई पुराना चश्मा वश्मा होगा, लेकिन जब मैंने इसको खोला तो इसमें देखो क्या निकला। आप लोग को मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। तो गाइस, ये मेरी शादी से पहले मैंने और चीकू ने हमारा जो वेडिंग शूट मतलब फोटोग्राफ जो हमने खिंचवाई थी शादी के लिए, उसमें हम लोगों ने पहनी थी। मुझे लग रहा था कि ये गुम चुकी है, लेकिन मैंने इसको इतना संभाल के रख दिया था ना शिफ्टिंग के टाइम पे, कि मुझे खुद को ही नहीं याद था कि ये है मेरे पास। और मेरी मम्मी ना मुझसे कहती थी कि तू पहनती नहीं है एप्पल वॉच, तो कुछ टाइम के लिए मुझे ही दे दे, मैं ही पहन लेती हूँ, कम से कम यूज़ तो होगी, इतनी महंगी चीज़ खरीदी है। और मम्मी ने मुझे इतनी बार बोला कि ढूंढ के रख दे, ढूंढ के रख दे। मैं बोलती मम्मी मैंने सब जगह ढूंढ लिया, पूरा घर छान लिया, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। और अभी अचानक से यहाँ पे देखो, मैं दिमाग देखो कि अपनी तरफ से मैंने इसको कितना संभाल के रखा है, लेकिन इतना संभाल के रख दिया कि खुद ही भूल गई कहाँ रखी है। और अब फाइनली मुझे ये मिल गई, और मैं अभी मम्मी को नहीं बताऊंगी। अगर मम्मी ने मेरा व्लॉग पूरा देखा तो मम्मी ये देख लेंगे कि घड़ी मिल गई है। और अगर उन्होंने नहीं देखा, खुद से इस बात का जिक्र नहीं किया, तो मैं उनसे नहीं बताऊंगी। पेट में ये बात पहुंचाना मुश्किल है, पहुंचाना नहीं, पचाना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं सीक्रेट को सीक्रेट रखूं जब तक मैं मम्मी से नहीं मिलती। और जिस दिन मिलूंगी उनको ये दिखाऊंगी और उनका रिएक्शन नोट करूंगी, अगर मम्मी ने ये व्लॉग नहीं देखा, ठीक है गाइस। तो ओफो गाइस, इसको मैं चार्ज पे लगाऊंगी। मुझे चार्जर भी मिल गया था इसका, बस वॉच नहीं मिल रही थी। तो गाइस, कपड़ों का अपडेट ये है, अभी आधे कपड़े अपने लगा चुकी हूँ मैं, अभी ड्रॉर्स वगैरह सेट कर रही हूँ। इसके बाद अभी मुझे चीकू की अलमीरा सेट करनी है, और फिर देखते हुए कितनी देर लगेगी ये सब करने में। वैसे मैं तब से कर रही हूँ सारा काम, मैं आपको टाइम बताती हूँ। मैंने उस टाइम दिखाया था आपको मैंने कब स्टार्ट किया था, और अभी देखो आप 1:28 हो रहा है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है मैं अच्छे से अपना काम कर लूँगी, और कल मैं आराम से उठूँगी, कल मैं संडे का मज़ा लूँगी।
मुझे ये जानना है कि तुम्हारे कपड़े किस तरीके से लगाऊं। कैसे भी लगाओ, मुझे तो पता ही नहीं है कैसे भी लगाने चाहिए। कहने का मतलब देखो, जैसे मैंने अपने से लगाया, तुम देख लो एक बार। हाँ, तो ऐसे लगा दो। फिर तुम्हें यहाँ पे ये वाला स्पेस नहीं मिलेगा, देख लो एक बार। सारे हैंगर ले लिए हैं तो कैसे? नहीं नहीं चीकू, ये वाले मेरे, तुम्हारे वाला मैंने एक भी नहीं लिया। मेरे में है क्या? वो देखो, अच्छा दिखाओ भाई। चीकू तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो? हाँ ऐसे ऐसे लगा, ऐसे लगा। ठीक है। Guys, मैं पूरा टाइम वीडियो के सामने करा और देख लो, कह रहे हैं कि मेरे हैंगर निकाले। और मैं अभी फोन निकाल के दिखाती हूँ कि इनकी अलमीरा में ऑलरेडी कितने हैंगर हैं। दिखाती हूँ अभी। देख रहे हो गाइस आप हैंगर, कितने सारे हैंगर हैं इनके पास। सो गाइस, हम लोगों ने समर्स वाले कपड़े रख दिए हैं, विंटर्स वाले अच्छे से अलमीरा में लगा दिए हैं। और जो थोड़ा बहुत सामान यहाँ बिखरा था वो भी हम लोगों ने समेट के अच्छे से बेड बॉक्स में सेटल कर दिया है अब। और चीकू भी गेम खेल कर आ चुके हैं, तभी मेरा काम पूरा हो पाया है। अब मैं सोच रही हूँ, जब मैंने सब कुछ कर ही दिया है तो ये जो आज प्रेस के कपड़े आए हैं मैं इनको भी लगा ही देती हूँ, क्योंकि अगर इसमें से भी कुछ गर्मी का निकलेगा तो मतलब ऑब्वियसली निकलेगा ही, तो मैं सोच रही हूँ उनको भी अच्छे से अरेंज कर दूँगी। क्या कहते हो चीकू? तो अब जल्दी से ये खोलती हूँ, आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस बार ना थोड़ी सी सेटिंग अलग की है अलमीरा की। वैसे मैं क्या करती थी, एक स्टैक में ऐसे करके सारे कपड़े लगा देती थी। वो इसमें तो मैक्सिमम सब गर्मी का ही है। एक स्टैक में कपड़े लगा देती थी एक के ऊपर एक, और फिर एक इधर स्टैक एक अलग स्टैक, ऐसे करके मल्टीपल स्टैक्स बनाती थी। बट इस बार मैंने ऐसा नहीं किया है, सिर्फ लिमिटेड कपड़े मैंने स्टैक में रखे, जैसे कि जीन्स और कुछ ऐसे स्वेटर्स होते हैं जो बहुत ही कम पहने जाते हैं, घर में पहने जाते हैं, वो मैंने स्टैक में रखे हैं। बाकी जो डेली में डलने वाले ऑफिस वेयर है हम दोनों का, वो मैंने हैंग कर दिया है। और चीकू का विंटर वेयर गाइस ऑब्वियसली कम है। आप लोग ऐसे देख के बोलोगे कि खुद की अलमीरा तो इतनी भरी हुई है, बट आपको पता है लड़के अपने कपड़ों की ज़्यादा केयर नहीं करते। तो लेकिन अब मैं इनकी लाइफ में आ गई हूँ शादी करके, तो मैं इनके कपड़े बढ़िया से रखूँगी। इनके पास बहुत लिमिटेड कपड़े हैं, क्योंकि ये डिस्कार्ड कर देते हैं सब पुराने, और मैं पुराने कपड़े भी अपने संभाल के रखती हूँ। मेरे कॉलेज टाइम के कपड़े भी मेरे पास है जिनको मैं पहनती हूँ। तो अब चीकू के लिए हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़ेगी विंटर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास चीकू के लिए कम कपड़े हैं। तो अभी मैं देख लेती हूँ। एक तो चीकू के ऑफिस की शर्ट्स इतनी है ना गाइस, टी शर्ट्स जैसे पूरा एक स्टैक है उसका। अभी मैं आपको दिखाऊंगी सब इनके ऑफिस की, इतना ज्यादा है, पता नहीं क्यों है इतना। ये तो सब गर्मी का है चीकू। तुम्हारी टी शर्ट्स हटा दूं ना मैं? हैं? क्यों? तो टी शर्ट्स क्या करोगे पहन के? इनर के ऊपर ये देखो, इसमें से भी अभी इनके ऑफिस की निकल गई है। ये तुम्हारे रख देती हूँ, 2 ऑफिस की है और 1 इनकी है, बाकी अलमीरा में और रखी हुई है अभी। ये सब हैंगर पे एक साथ ही लगा हाँ दो। तो ये एक साथ ही लगा रही हूँ हैंगर, अलग अलग इतने हैंगर है ही नहीं। ये भी हाँ फर्जी कहाँ अंदर अंदर डालेंगे, ऐसे ही लगा दो। नहीं, फिर तुम्हें निकालने मुश्किल होगा ना। ओ गाइस देखो देखो फिर से, अच्छा नहीं है तो मेरा है मुझे। ओ देखो देखो फिर से इसको, कितने इसको है हमारे घर में। चीकू के कपड़े गर्मियों में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मियों में मैं इनकी जिंदगी में आ गई ना, तो भरपूर शॉपिंग की है मैंने इनके लिए। क्या 3 जीन्स है, बाकी सारी की 3 सारी जीन्स है, टी-शर्ट और अभी क्या? गिना दूंगी चीकू, 3 तो नहीं है। एक वो 2 वो टंगी है, और हाँ 1 2 3 4 5 और एक और क्या मिल 6 है तुम्हारे पास, 6 टोटल। तुम बात पता क्या है, तुम पहनते ही 1 2 अदल बदल के भाई हो, इतना कष्ट नहीं करते कि कुछ नया निकाल के पहन लूं। जो सामने दिखेगा बस वो उठाया, फिर बदल बदल के वही धुल के आती है, बस उसी में से निकाल के वही पहन लेते हो। ठीक है, मैं अपने तो हटा ही देती हूँ वाले कपड़े, चश्मा गिर रहा है बार बार। तो गाइज़ फाइनली मेरा काम हो गया है, और आपको मैंने दिखाया था कि मैंने अपना काम कब स्टार्ट किया था, और अभी देख लो आप 3:27 हो रहा है। लेकिन सही है, एटलीस्ट अब मैं टेंशन फ्री हूँ। लेकिन बहुत सारे कपड़े धोने के लिए हैं, तो वो कल मशीन लगाएंगे। उसमें तो खैर इतना कुछ मेहनत है नहीं सुखाने। ओए चीकू बाहर कपड़े सुखा दो प्लीज़ 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 यार, कितना सही। चीकू की शक्ल देखो गाइस, कि मुझसे काम क्यों कह दिया है। तो
कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी अलमीरा सेट की है, और मुझे बहुत ही संतुष्टि मिल रही है काम करके। गाइस, इस तरफ मैंने सारे जैकेट्स और ब्लेजर्स लगाए हैं अपने, और इस तरफ मैंने सारा अपना विंटर वेयर लगा दिया है, स्वेटर्स, फ्लीस, जो भी मेरे पास है। और ये नीचे जो आपको दिख रही है, यहाँ पे सारी जीन्स है दोनों तरफ। और गाइस, इधर मैंने अपने सारे जो घर पहनने वाले विंटर वेयर है वो लगाया है, और इधर मैंने लगाया है ऐसे वाले स्वेटर्स जिनके लगे मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उनको बाहर पहनूंगी या घर में लगाऊंगी, अब नहीं पता मुझे, तो मैंने उनको साइड में रख दिया। इसमें मैंने बाकी का सामान रख दिया, अपना जो चुटर पुटर होता है वो सब मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया है। अब बढ़िया लग रही है अलमारी, अब रोज़ बस ऐसे करके निकालना है और पहनना है ना गाइज। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड की अलमीरा। तो क्योंकि गाइज जो मेरे हस्बैंड है वो कपड़े ऐसे पहनते हैं कि विंटर्स में जैकेट के साथ शर्ट टी शर्ट सब पहनते हैं, तो इस तरफ मैंने इनकी सारी शर्ट्स, मतलब एक हैंगर में मल्टीपल शर्ट्स और टी शर्ट्स लगा दी, ठीक है। और इधर हैं इनके सारे स्वेटर्स और जैकेट्स, ठीक है। अभी जो इनका ब्लेज़र है ना, तो कितनी चूचू करती है, जो इनका ब्लेज़र है ना वो दूसरे वाले उसमें ही है, दूसरे रूम की कबर्ड में है। बाकी इनकी जीन्स मैंने ऐसे लगा दी, ये हम दोनों के सारे स्टॉल्स हैं, ठीक है। और ये सारी मैं आपको बता रही थी ना, ये सारी, ये जितनी भी ब्लैक आप देख रहे हो ना, ये इनके ऑफिस की टी शर्ट्स हैं, और ये ऊपर वाली ब्लैक भी सब ऑफिस की टी शर्ट्स हैं। और ये घर पहनने वाली, घर क्या मतलब, इनकी तो एक ही रहती है, ऑफिस घर सब एक ही होता है, तो ये इनकी बाकी की टी शर्ट्स हैं। और ये इनके घर पहनने वाले कुछ कपड़े हैं, और बाकी कुछ धुलने में हैं। तो गाइस, सारा काम हो गया, मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि फाइनली जो मैं ना इतने दिनों से सोच रही थी कि हमें ये काम करना है, वो काम हमने निपटा लिया है। और बस अब चीकू भी बाहर कपड़े टांग रहे हैं, बहुत ठंडी बहुत है, और चीकू बिना स्वेटर के चले गए। चीकू, ठंड लग रही है हैं? मुझे गर्मी लग रही है मुझे। तो तुमने स्वेटर पहले क्यों नहीं पहना जब मैंने तुम्हें कहा है? क्यों नहीं पहना, बता क्यों नहीं पहना तुमने स्वेटर? जल्दी जल्दी निपटा के जल्दी से घुस जाऊंगा बेड के अंदर। बीमार हो जाओगे तुम ऐसे। देखो गाइस, यही बात है कि ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानते, और फिर इन्हें लगती है ठंडी, जैसे अभी ये सी कर रहे हैं, करते ऐसे कर रहे हैं, ठीक है गाइस। अब पता नहीं व्लॉग कितना लंबा हो गया होगा। अब मैं ना अभी के लिए तो फ़ोन रख रही हूँ और हम लोग सोने जा रहे हैं। अगर व्लॉग बहुत लंबा नहीं हुआ होगा तो मैं कल सुबह यहीं से, कल संडे ही है तो यहीं से ही कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ एक नए व्लॉग की शुरुआत करूँगी। वैसे मुझे लगता है इसी में कंटिन्यू करूँगी, इतना ज़्यादा कंटेंट भी नहीं हुआ होगा, सिर्फ अलमीरा ही तो सेट करके दिखाई है आपको। चलिए गाइस, अब हम सो जाते हैं, गुड नाइट। सो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग भी उठ गए हैं। थोड़ा लेट उठे थे आज, थोड़ा क्या मतलब काफ़ी लेट उठे थे, मैंने कल बताया ही था, बहुत लेट सोए थे। तो आज हम लोग 12:30 बजे उठे, उसके बाद दीदी आ गई थी खाना बनाने और बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो हमारा लंच यहाँ पे रेडी है, दाल बन गई है, चपाती बन गई है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ चीकू के लिए ब्रेकफास्ट क्या मतलब ब्रंच ही है ये हमारा, आलू के पराठे। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है, और अब मैं जल्दी से पराठे बना लेती हूँ, उनको ब्रेकफास्ट कराती हूँ, ब्रंच कराती हूँ। तो हम लोग का संडे तो कुछ इस तरीके से ही होता है गाइज़। हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं अपना सैटरडे को ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा ले शाम के टाइम में, और सुबह संडे का दिन थोड़ा लाइट रहे, हम लोग रेस्ट कर पाए, क्योंकि हम दोनों ही वर्किंग है और हम दोनों को एक ही दिन मिलता है रेस्ट के लिए भी और घर के सारे कामों के लिए भी। आई नो जो मेरी तरह वर्किंग वुमेन होंगी वो पूरा मेरी बातों से रिलेट कर पा रही होंगी, और इसी तरह का ब्रंच वो लोग भी करते होंगे संडे को। और जो दीदी ने हमारे लिए लंच बनाया था उसको हमने डिनर में यूज़ कर लिया। अच्छे से हटाई तुमने पता नहीं आज कैसा बना है, पता नहीं। एक पराठा तो मेरा खराब हो गया, पता नहीं कैसे चिपक गया था, पता नहीं। आज दीदी ने आटा बहुत पतला गूंदा है। घी कम क्यों डाल दिया फिर? हाँ, तुम्ही ने अभी मुझे किचन में आके बोला कि कम घी में बनाना। और आज गाइस हरी मिर्ची भी ज़्यादा नहीं है, कल थी, अब हमें याद भी नहीं था। हरी मिर्ची का बहुत पंगा रहता है मेरे घर में, हरी मिर्ची बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। तो पराठा जल रहा है, जल्दी पहले इसको देख लेती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ ऑनेस्ट फीडबैक। नहीं यार, बहुत बढ़िया है। झूठ व्लॉग के लिए नहीं, सच्ची मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ।
तो गाइज मैंने ना एक तरफ चाय चढ़ा दी थी और मुझे बहुत मज़ा आता है पराठे में बिना चाय के नहीं खा सकती, तो मुझे बहुत मज़ा आता है चाय और पराठा खाने में, तो इसलिए मैंने मग भर के चाय बनाई है अपनी। बच्ची को तो चाय पीते नहीं है, मैं पीती हूँ, कभी कभी पीती हूँ मैं भी। और मैंने बनाया अपने लिए पराठा। चीकू ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया, अब मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो गाइज नाश्ता करके हम लोग ऐसे अब रेस्टिंग मोड पर आ चुके हैं और साथ साथ मैं कर रही थी ऑफिस का काम। ये देखो, आप ऐसे मत समझना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं सच में भी ऑफिस का काम कर रही थी। ऑफिस का काम मेरा निपट गया है, अब मैं बैठ के बस फ़ोन चलाऊँगी। और गाइज एक प्रॉब्लम हो गया, हमारा जो किचन है ना, किचन का जो वो होता है सिंक होता है, उसका जो पाइप है ना वो लीक कर रहा है। तो अभी हमने प्लम्बर भैया को बुलाया था, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। तो प्लम्बर भैया को बुलाया था, तो उन्होंने कहा है कि नया पाइप लाना होगा और वॉशरूम के भी नल ना हमारे फ्री हो गए थे, मतलब अच्छे से टाइटली बंद नहीं होता, तो उसमें ना पानी से टपकता है, वेस्ट होता है, अच्छा नहीं लगता। तो आज हमने उनको वो भी दिखा दिया, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है जो चीकू जाकर लेके आएंगे, फिर हम प्लम्बर भैया को दोबारा बुला लेंगे शाम में, तो वाली प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। क्योंकि अगर सिंक सही नहीं होगा इस तो बर्तन नहीं धुल पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है किचन में कुछ भी करना। और अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, देखते हैं आज शाम में शायद चीकू मुझे मूवी दिखाने लेके जाएंगे, चलोगे ना? शादी के बाद, जब से मैं शादी हुई है 7 महीने हो गए, तब से हमने आज तक सिर्फ एक पिक्चर देखी है, और उसके बाद डिसाइड हुआ था कि नेक्स्ट पिक्चर मेरी पसंद की देखेंगे, तो हम जा ही नहीं पाए इसी आर्ग्यूमेंट के चक्कर में। लेकिन आज मेरी पसंद की मूवी लगी है, मेरा बहुत मन है उसको देखने का। लास्ट टाइम जब वो मूवी लगी थी तो मैंने, पापा, मम्मी ने, हम सब ने साथ में देखी थी, और उसका पार्ट 2 आ गया है, दे दे प्यार दे, तो मेरा बहुत मन है कि मैं उसका सेकेंड पार्ट देखूँ और चीकू के साथ देखूँ। क्या? सॉरी। कोई बात नहीं, मूवी देखने ले चलोगे ना? हाँ। ठीक है, ठीक है गाइस, बाय। ये ऐसे बिजी रहते, ऐसे होता है मेरा संडे, अपने मन से ऐसे होता है अभी guys। तक आप देख लेना, मैं जब भी व्लॉग बना रही हूँ तो ये हमेशा फोन तो चलाते क्योंकि मिलेंगे। मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है गाइस, अब हम करते हैं तुम्हारा रेस्ट। काम, ऑफिस का काम कौन करवाता है तुम्हारा? यार चीकू ऐसा झूठ मत बोलो, बस वो एक बार मैंने व्लॉग में डाला हुआ जो तुमने लास्ट टाइम मेरी प्रेजेंटेशन बनवाई थी, बस उसके बाद मैंने नहीं कराया। ठीक है गाइज, ओके, बाय बाय। बाय बाय क्या, अभी थोड़ी देर में मिलेंगे। सो गाइज ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, मुझे व्लॉग भी एडिट करना था और साथ में ऑफिस का काम था, जैसे मैंने पहले बताया। और फिर उसके बाद मैंने किया खूब सारा रेस्ट, और अब हम लोग डिनर कर चुके हैं और अब मैं रेडी हो रही हूँ मूवी के लिए। फाइनली हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। आपको पता है 2 बार हमारा पेमेंट फेल हुआ, तीसरी बार में कहीं जाके मेरी मूवी की टिकट्स बुक हुई हैं, और चीकू तो ऑलमोस्ट रेडी है। मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो फिर वही होगा कि तुम कभी टाइम पर रेडी नहीं होती हो, तो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ मैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए, पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन कर रहा है। ऐसे मैंने बहुत टाइम से तो कोई मूवी नहीं देखी, और ये ना मेरे जॉनर की मूवी है, जैसे मुझे ऐसी सी थोड़ी हंसी मजाक वाली मूवीज़ पसंद आती हैं। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और रेडी होके फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, और जैसे मैंने पहले बताया था चीकू एकदम रेडी है और मेरे पीछे पड़ गए, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, हमारी मूवी ना नहीं तो छूट जाएगी। वैसे तो स्टार्टिंग की छूट ही जाएगी, हम हर बार, मतलब ये हमारा रिकॉर्ड है, शादी से पहले भी जब भी हम मूवी देखने जाते थे हम कभी टाइम पे नहीं पहुँचते थे। मेरी स्पेक्स भी उठा लो चीकू प्लीज़, मेरी स्पेक्स कहाँ है? देखो ना, कहीं होगी रखी हुई उसके अंदर या कहीं। हमारा ये रिकॉर्ड है कि हम लोग कभी भी मूवी देखने टाइम पे नहीं पहुँच पाते गाइस, और अभी मेरी स्पेक्स नहीं मिल रही है। मिल गई? ये भी हर बार होता है हमारे साथ, वही होगी, कहीं जा नहीं सकती हूँ कि मैंने पहनी थी आज। मैंने चश्मा तो मिला नहीं, तो ना चीकू ने इस बार मुझे 2 चश्मे बनवा के दिए थे, तो अब नया वाला ही निकालना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं अपना चश्मा ढूंढने लगूंगी तो हो जाएगा लेट। कैसा लग रहा है? बढ़िया। अच्छा लग रहा है, मैं अच्छी लग रही है ना गाइस। लेकिन चीकू को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उनको ये वाला स्वेटर मेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब जल्दी से चलते हैं मूवी देखने, और फिर मैं आके आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी। बाय गाइस। बीसी को पानी देते थे आप? तो 80 की सोच के कितना शॉकिंग था चीकू तुम्हारे लिए कि तुम्हें थिएटर में 18 रुपए की पानी की बोतल मिली है। 80 का। सो गाइज हम लोग आ गए हैं मूवी देखकर, और मूवी बहुत अच्छी थी, मतलब 1 टाइम वॉच तो है ही है, और बहुत एंटरटेनिंग भी थी, काफ़ी मज़ा आया हम दोनों को।
और बीच बीच में ऐसी ऐसी रिफ़्रेशमेंट बनती है, क्योंकि हम लोग का लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है ना कि बीच बीच में अपने आप को रिफ़्रेशमेंट देनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने दी अपने आप को और बहुत इन्जॉय किया। अब गाइस पहले तो चश्मा ढूंढती हूँ अपना, पता नहीं कहाँ रख दिया है, चश्मा मिल ही नहीं रहा है। और जो नया वाला मैंने वापस पैक करके रख दिया, अगर नहीं मिला तो कल ऑफिस के लिए फिर वही वाला पहन के जाऊँगी। तो गाइज आई होप आप लोग को आज का पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।